हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस को नहीं देखे हैं या जी के टॉपिक वाइज की क्लास, हिंदी टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस पेपर्स भी मिल जाएगा। पीडीएफ वगैरह इन क्लासेस की चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हर एक पेपर की पीडीएफ को। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपका 50 में से 25 प्लस जा रहा है तो आप लोग एवरेज की कंडीशन में है, 30 जा रहा है तो गुड की कंडीशन में है, अगर 35 प्लस जा रहा है तो आप लोग एक्सीलेंट की कंडीशन में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी कंडीशन हो लास्ट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। 51 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए जो अलंकार है वो है यमक अलंकार, ठीक है। यहाँ पे घटा शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और इन दोनों जो घटा है इनका भिन्न अर्थ है दोनों का। एक घटा का अर्थ है बदली और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है। झूठे वायदे करना। क्या है? झूठे वायदे करना। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। उम्मीद का ये तो सभी लोग कर ही लेंगे। और कुछ डाउट्स वगैरह हो बीएड से रिलेटेड तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे। और जिनका भी एडमिट कार्ड अभी भी डाउनलोड नहीं हुआ है तो वो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। ईमेल्स वगैरह भी वहाँ पे है। अगर आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताइए, मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो उम्मीद का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उम्मीद का विलोम शब्द हो जाएगा मायूसी। क्या हो जाएगा? मायूसी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इन सभी में जो उपसर्ग लगा है वो लगा है सम। क्या लगा है? संग। संगम में भी, संवाद में भी, संतोष में भी, संस्कार में भी, संयुक्त में भी, इन सभी में सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। जैसे संगम, जैसे यहाँ पे संगम है तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम धन गम, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। इसमें वह शायद से आज आएगा, चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। फटाफट बताएं इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। केवल यही वाला वाक्य बिल्कुल आपका सही है। बाकी इसमें मेरे जूते तुमसे अच्छे होना चाहिए, चाकू से बच्चों को काट कर फल दो। बच्चों को काट कर फल, यह तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। केवल ऑप्शन डी वाला जो है आपका सही हो गया, ठीक है। सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? तो अगर हम शुद्धि में जन जोड़ दें तो ये आपका बहुवचन बन जाएगा, शुद्धि जन, ठीक है। ऑप्शन ए वाला अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका बहुवचन हो जाएगा शुद्धि शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष जो है किसकी रचना है? 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। अमृत और विष ये उपन्यास हैं, किसकी हैं? तो ये जो है अमृतलाल नागर की हैं दोनों, ठीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें।
आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी वेट की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही सबसे पहले देखने को मिलेगी। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। अलंकार की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं करवाया था कि नहीं करवाया था? अगर आप लोग अलंकार वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि यहां भी जो है बेर का 2 बार प्रयोग किया गया है, बेर शब्द का। ठीक है, चरण कमल बंदो हरि राई, पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? बताइए, ये भी क्वेश्चंस करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं? अलंकार की क्लास से 2 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। चरण कमल का अर्थ क्या होगा? चरण कमल, कमल के फूल जैसे पैर, क्या हो जाएगा? कमल के फूल जैसे पैर, इसका अर्थ होगा चरण कमल का। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? सभी लोग जवाब दीजिए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी आपका जो है देश शब्द है। कौन सा है? देश शब्द है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना का, तो अंगना शब्द का जो समानार्थी है वो है स्त्री। क्या है? स्त्री। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कौन? देशों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, या पर्वतों के नाम, या वृक्षों के नाम, या नक्षत्रों के नाम? कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ये आपको बताने हैं। तो देखिए, जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे आपका भरणी हो गया, कृतिका हो गया, रोहिणी हो गया, मृगशिरा हो गया, ठीक है, मघा हो गया, ये सब क्या है? नक्षत्रों के नाम है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पक्षी, राशि, चील, कुर्सी, कौन सा पुल्लिंग शब्द है इसमें? 63 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें जो पक्षी शब्द है आपका ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी राशि, चील, कुर्सी ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो है निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ बताइए कौन सा इसमें है? तो निशीथ का जो अर्थ होता है क्या होता है? आधी रात। क्या होता है? आधी रात होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काजल की रेख सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? 65 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। काजल की रेख सी कतार है, खजूर की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, यहाँ जो है खजूर के वृक्षों की पंक्ति की तुलना काजल की रेखा से की गई है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ खजूर के वृक्षों की पंक्ति की तुलना काजल की रेखा से की गई है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो होगा उपमा अलंकार होगा। कौन सा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं अभी, और वो लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें। अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। अच्छे से इसे पढ़िए। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इस वाक्य का काल पहचानिए। किस काल में है? प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, इसमें देखिए वर्तमान काल की बात हो रही है। कौन से? सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका जो दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ पे चक्षु, उष्ट्र, दधि, सिंगार, तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 3 तत्सम है। सभी लोग जवाब दीजिए। 67 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सिंगार, सिंगार शब्द आपका जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है आपका। ठीक है, इसका जो तत्सम शब्द होता है वो ये होता है, ये होता है। ठीक है, ये इसका जो है तत्सम शब्द होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इनको जो है पुरस्कार
जो है सम्मानित किया गया था भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? व्रज भाषा या कन्नौजी या अवधी या पहाड़ी, कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है यूपी में? 69 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए पहाड़ी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये जो है उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक जिला है वहाँ पे गढ़वाल, वहाँ पे ये ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, बाकी उत्तर प्रदेश में जैसे अवधी भाषाएं हो जाएंगी, व्रज हो गई, कन्नौजी हो गई, ये सब उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रतीक है, ये जो है विराम चिन्ह का प्रतीक क्या होगा ये आपको बताना है। ये किस विराम चिन्ह का प्रतीक है? ये 70 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये जो है तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रतीक है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? जा, घा, का, गा, इनमें से अघोष वर्ण आपको बताना है। 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, अतः आपने वर्ग का पहला वर्ण होने के कारण का इसमें जो आपका होगा वो अघोष वर्ण होगा। ठीक है, का वाला जो है इसमें अघोष वर्ण है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु। 72 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए अव्ययीभाव समास है आपका, कौन सा? अव्ययीभाव समास प्रतिमान में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तत्सम शब्द इसमें कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिए। अमृत, माता, कांठ, आंचल, कौन सा तत्सम शब्द है? तो इसमें अमृत जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे माता ये जो है आपका तद्भव शब्द है, आंचल भी तद्भव शब्द है, बाकी यहाँ पे जो है काठ है, काठ आपका जो है देशज शब्द है। ठीक है, अगला यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं क्या? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, जैसे आप लोग भावी शिक्षक हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? देखिए यहाँ पे स्थायी भाव से क्वेश्चन आया है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपके कमेंट को मैं लाइक करती हूँ तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्राक धनमुख किसका संधि विच्छेद है? प्राक धनमुख किसका संधि विच्छेद है? प्राक धनमुख किसका संधि विच्छेद है? तो ये जो है इसका प्राणमुख का जो है आपका संधि विच्छेद है। ये किस संधि का उदाहरण? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है प्राणमुख। ऑप्शन इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? 78 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो शीतल का संधि विच्छेद क्या होगा? शीत धन ला। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध के लिए 79 का बताइए सभी लोग क्या होगा? तो निषिद्ध का जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विहित। क्या हो जाएगा? विहित। ठीक है, अगला देखिए, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है? लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है? 80 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए कृतवाच्य में है, यह वाक्य किस वाक्य में है? कृतवाच्य में है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जहां कर्ता स्वयं कार्य करता हो वहां कृतवाच्य होता है। ठीक है, तो यहाँ लड़के क्या कर रहे हैं? स्वयं हंस रहे हैं। लोगों ने उसे मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है? अधमरा जो है क्या है ये आपको बताना है। अध क्या है आपका? ये जो आधा लगा है उपसर्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधमरा में उपसर्ग क्या है? अध है, तो अध उसमें लगा था। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग शब्द बताइए। 82 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो
इसमें देखिए नेत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी दया, वायु, प्रार्थना ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा शब्द वृद्धिश्वर संधि है? कौन सा शब्द वृद्धिश्वर संधि है? तो इसमें महोजस्वी जो है आपका वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है आपका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है? कि दूध का दूध, पानी का पानी, ये इसका जो है लोकोक्ति हो जाएगा, सही लोकोक्ति। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बोलते नहीं कि अभी दूध का दूध, अभी पानी का पानी हो जाएगा। पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। पत्थर का कौन सा इनमें 3 पर्यायवाची है, किस ऑप्शन में, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। 85 का राइट आंसर क्या होगा? तो पत्थर का प्रस्तर होता है, पाषाण होता है, उपल होता है। ये ऑप्शन सी वाला जो है बिल्कुल सही है, पत्थर का सही पर्यायवाची इनमें तीनों में सही है। ठीक है, बरवे किस प्रकार का छंद है? बरवे जो है किस प्रकार का छंद है? सभी लोग जवाब दीजिए, बरवे किस प्रकार का छंद है? तो मात्रिक अर्ध सम छंद है बरवे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? एट्टी 87 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग, क्या होगा इसमें? इसमें होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द बताइए। तो इसमें आंख जो है आपका तद्भव है। ठीक है, आंख का जैसे तत्सम क्या होता है, तो आंख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? अक्षी होता है। क्या होता है? अच्छी। तो ऑप्शन इसका डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कृषाणु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इसमें? यानी कि 3 कृषाणु के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसमें धूमकेतु कृषाणु का पर्यायवाची, पावक भी है, वायु शाखा भी है। अतुल आपका पर्यायवाची नहीं है कृषाणु का। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रेम सागर किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम सागर किसकी रचना है? 90 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं। प्रेम सागर किसकी रचना है? 90 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल जी की। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 91 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक जो शब्द होगा, आपाद मस्तक। क्या होगा? आपाद मस्तक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिखावट में प्रत्यय क्या है? लिखावट में प्रत्यय क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। लिखावट में प्रत्यय क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। लिखावट में प्रत्यय क्या है? 92 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो क्या हो जाएगा? आवट हो जाएगा लिखावट में प्रत्यय। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये एक स्वर है। क्या है? स्वर है। ह्रस्व तालिका के वर्ण तालिका के अनुसार। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है? स्वर है। दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? प्रति का 94 वाले का बताइए क्या होगा? तो प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रतियां हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? 95 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसमें देखिए जो अव्यय है आपका हर्षबोधक अव्यय है। कौन सा? हर्षबोधक अव्यय है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें देखिए आपका छंद है सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है।
ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध 97 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें तो इसमें ऐतिहासिक जो है आपका अशुद्ध है, ऐतिहासिक होता है ये रहेगा। ठीक है, ऐतिहासिक रहेगा। ठीक है, बाकी हासिक ये रहेगा। ऑप्शन सी वाला जो है आपका अशुद्ध है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन सा है? 98 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उद्यमी का निरोधम नहीं होता है विलोम शब्द। तो उद्यमी का क्या होता है? अच्छा, उद्यमी का होता है आलसी। क्या होता है? आलसी होता है। ठीक है, अगला पे यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? 99 का बताइए। ये इस मेले का उद्देश्य कि व्यापार में वृद्धि हो, इसमें जो है आपका सरल वाक्य नहीं, इसमें कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना इसका सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट नोट्स है हमारा। इसमें आपको जीके टॉपिक वाइज, हिंदी टॉपिक वाइज, रीजनिंग टॉपिक वाइज एंड कला वर्ग के एंड साइंस के प्रैक्टिस सेट आपको खूब मिलेंगे। इसमें बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेगा 10 ईयर का। तो मात्र 149 रुपये में ये सारे मटेरियल आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो जाके परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। उसके बाद पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ये आईडी देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो करें। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो क्लियर करें अपना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। थैंक यू।